वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी को पूरी विटामिन आपकी मुट्ठी में होने वाली हैं। सिर्फ एक क्लास से टोटली जितनी भी विटामिन है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज मैं आपको पूरे कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए हिफकिंस, ऑप्शन बी सी फंक और ऑप्शन सी वॉटसन और ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फंक। फंक ने 1911 में विटामिन की खोज सबसे पहले की थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन भी आपके लिए लिखा है, उत्तर भी सी फंक ने की थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न की बात करते हैं कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था सर्वप्रथम। मेंडलीव, सी फंक, न्यूटन, वॉटसन। तो ये भी हमारा सी फंक ने ही विटामिन का नाम दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पर उत्तर लिखा है मैंने, उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या फिर शून्य। तो आपको ध्यान देना है, इससे शून्य, बिल्कुल भी जीरो ऊर्जा हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है। जो विटामिन है वो किस भाषा का है, तो लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो आपको ध्यान देना है, जो लैटिन भाषा है हमारी नहीं, किसी मतलब दूसरे देशों की है, जो कि जिससे विटामिन का उद्गम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर जो विटामिन है उस विटामिन पर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी या फिर ऑर्टोलॉजी, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है विटामिनोलॉजी। ओके, विटामिनोलॉजी का जो स्टडी है, इसका अध्ययन है, वो कहलाता है विटामिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विटामिन को किन 2 प्रकार में विभाजित किया गया, यानी वर्गीकृत। पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, विटामिन पानी में भी घुलनशील है और वसा में भी। यहाँ पर आपको देखना है उपयुक्त दोनों, मैंने अभी कहा था आपको दोनों ही विटामिन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। मैंने अभी कहा था विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों ही घुलनशील। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, घुलनशील सॉरी। तो ए, ई, डी के चारों की चारों विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील, सॉरी आपको थोड़ी सी मिस्टेक होगी बोलने में, जीभ फिसल जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ध्यान देना है, ए और ई, डी के ये चारों विटामिन वसा में होती हैं और बी और सी ये दोनों होती हैं पानी यानी जल में। ठीक है, इतना क्लियर। हाँ सर, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन कहते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश को। तो आपको ध्यान देना है, विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। ओके, हाँ सर, विटामिन डी जिससे हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, विटामिन डी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए में गाजर होती है, गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर विटामिन ए की कमी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसे कहते हैं रतौंधी रोग। क्या बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी बोलते हैं, इतना आपको मालूम होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है फिर, रतौंधी, जिसकी कमी के लिए हमें गाजर खानी चाहिए। गाजर में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। बार बार ये क्या आ रहा है भाई, हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ये आपको ध्यान दे रहा है। हाँ सर, तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस वैज्ञानिक को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। जो कौन सी विटामिन है जिसको हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किसको कहते हैं, आपको ध्यान देना है, विटामिन ए को। विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आपको बताना है कि किसे एंटी इन्फेक्शन, तो विटामिन ए को हम कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ध्यान देना है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होता है। तो गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी, किस में होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में विटामिन ए होता है। गाजर में, हरी सब्जी, मूली, तीनों में। ठीक है, हाँ सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन का प्रयोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ए, बी, सी, डी, किसको कहते हैं बताना आपको कमेंट में। तो विटामिन ए को कहते हैं रोग प्रतिरोधक विटामिन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग। ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोपोलियो, निक्टोलोपियो, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टि दोष, उपयुक्त सभी। आपको बताना है क्या है सही आंसर। तो बताइए उपयुक्त सभी कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है निक्टोलोपियो। क्या है सर? निक्टोलोपियो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किससे होता है बताइए? तो विटामिन डी से होता है ये रोग, ठीक है। हाँ सर। अगले वाले की बात करते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट जानते धातु होती है, वो किस विटामिन में पाया जाता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिखिए। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। जो विटामिन B12 होती है, बी के 12 भाग होते हैं, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन, थायमिन, नियासिन, क्या होता है? कमेंट कीजिए। तो थायमिन नाम होता है विटामिन बी का, आपको ध्यान देना है B1 का, ठीक है। हाँ सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए से, ठीक है। बेरी होता है विटामिन बी से, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष तो आपको मालूम होगा, फिजिक्स में आता ही है। और एड्स होता है, आपको मालूम है, 6 रोग होता है वो। अब नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान से देखिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। आगे देखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइबोफ्लेविन का करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या है करेक्ट आंसर? तो विटामिन B2 की वजह से इंसान के होंठ और त्वचा फटती है, जो स्किन होती है वो फट जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ध्यान से देखिए। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B3 और ऑप्शन डी विटामिन सी। क्या आंसर सही है? एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी? तो ऑप्शन B12 सही आंसर है हमारा। विटामिन B12 की वजह से एनीमिया रोग होता है। इतना क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए और डी। ये दोनों ही विटामिन ए और डी में, विटामिन जो मछली होती है उसके यकृत में प्रचुर मात्रा में दोनों ही विटामिन पाई जाती हैं। तो उपयुक्त दोनों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पैलेग्रा रोग होता है? विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन डी, क्या है सही आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है B3। विटामिन B3 की वजह से हमारी जो मंदबुद्धि है और पैलेग्रा है वो रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है सर? पायरोडॉक्सिन, ओके। 28 की बात करते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक यानी कि साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालेमिन, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो पेंटोथेनिक अम्ल एकदम करेक्ट आंसर है 29 का, ठीक है, सी। B5 का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों ही विटामिन B3 के रासायनिक नाम है, ध्यान देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कोबालामिन, बायोटीन, नियासिन। तो बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोबालामिन। तो फॉलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से
बाल गिरते हैं, जो बाल होते हैं सिर के, वो किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन B7 की वजह से जो बाल होते हैं वो हमारे झड़ने लगते हैं। ठीक है, और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का। ठीक है, 35 देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनके कारण, या फिर विटामिन सी में जो होता है वो खट्टे पदार्थों की वजह से इनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, 36 देखते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। जो आंवला है, खट्टे पदार्थ होते हैं विटामिन सी में, इमली है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खट्टे पदार्थ टोटली जितने आते हैं वो किस में आते हैं? विटामिन सी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अगला, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया? जो टॉयलेट होती है उसमें कौन सी विटामिन होती है? A, B, C, D, कौन सी विटामिन बताइए? तो मूत्र में विटामिन सी होती है। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन A, B, C, D, कौन सा करेक्ट आंसर है? घाव किससे भरते हैं? विटामिन सी से। ठीक है, विटामिन सी हमारा घाव भरने में काम आती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन A, B, C, D, कौन सा होता है? कमेंट कीजिए। तो विटामिन बी एकदम करेक्ट आंसर है, बी ही हमारा घाव भरने के काम आता है। ठीक है, 40 वाला अगला क्वेश्चन, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, B18, उपयुक्त दोनों के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है सी, ये हमारा इसका सहायक होता है विटामिन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम तो आपको मालूम होगा, कैल्सीफेरॉल होता है, ये तो सिंपली आपको मालूम है। विटामिन डी, जिससे सूर्य के प्रकाश में से विटामिन डी मिलती है अधिक मात्रा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो विटामिन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स रोग किस बीमारी के किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स आपको मालूम है सिंपली विटामिन डी की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन डी। रिकेट्स एक ऐसा रोग है जो बच्चों में होता है, बच्चों का जैसे कि टेढ़ापन, बाजपन, तो ये हमारा सूर्य के प्रकाश जो होता है वो ना मिलने के कारण इन्हें रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन डी करेक्ट है, ये आपको देख लीजिए यहाँ पे विटामिन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों को अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं? विटामिन डी, ये भी विटामिन डी है, अभी मैंने बोला था। हाँ सर, तो ये सब एक ही रोग में आ रहे हैं। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ए, बी, सी, डी, क्या करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या सही आंसर है बताइए? तो विटामिन डी हमारी हड्डियों को एकदम मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? लीवर में, यानी यकृत, इंग्लिश में लीवर कहते हैं इसे, या फिर वृक्क में, फेफड़ा, हृदय, कहाँ पर होता है? यानी कि यकृत, जो लीवर होता है अपना, उस लीवर में विटामिन संचित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडेक्सिन, नियासिन, साइनोकोवैलेंट, तो पायरोडेक्सिन विटामिन B6 का नाम है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर, विटामिन B10 की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? जो विटामिन B10 है उससे कौन सा रोग होता है? एड्स, रतौंधी, रुधिर छड़ता, ये तीसरा आंसर एकदम करेक्ट है अपना, रुधिर छड़ता है। ठीक है, अगला बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले नहीं कराए गए होंगे। किसी विटामिन की कमी से कारण बाल सफ़ेद होते हैं? मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B6, विटामिन B12, उपयुक्त दोनों करेक्ट है। B6 और B12 की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। पॉलिश के हुए चावल
खाने से कौन सा रोग होता है? जो पॉलिश के चावल होते हैं उन्हें खाने से कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग, रतौंधी, एड्स। तो आपको बताना है क्या आंसर सही है। बेरी बेरी रोग होता है चावल खाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, अस्थियां मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन 55, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? ABCD। आपको मालूम है कितनी बार बोल चुका हूँ मैं विटामिन डी, क्योंकि ये फ्री में मिलती है सूर्य के प्रकाश से। तो आपको मालूम है सूर्य का प्रकाश जितना होगा उतनी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन डी, आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कितनी बार पढ़ेंगे इसको? विटामिन डी हमारा करेक्ट, सूर्य के प्रकाश में यही विटामिन मिलती है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम? ये तो रहेगा भाई, ये तो बहुत मोस्ट है। तो विटामिन इसके दो नाम होते हैं, फिलोक्विनोन और क्विनोन, वो दोनों ही सही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 58 की बात करते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, नियासिन, साइकोनोवाल्म, ठीक है। तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरल, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। अगला बात करते हैं 59, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन यानी कि सौंदर्य विटामिन, ठीक है, विटामिन ई को ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो विटामिन ई, ये भी करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको ध्यान देना है, विटामिन ई से ही। अगला क्वेश्चन एक फट वाला देखते हैं, पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो किसके कारण होती है बताइए? तो विटामिन ई की वजह से जनन तंत्र का बीमारी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में काम होता है? विटामिन के, ध्यान देना है, रक्त का थक्का जो खून होता है वो जम जाता है विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए। तो विटामिन सी में अगर आप सब्जी को धोती हो तो उसमें से विटामिन सी निकल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? भाई रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसको में गाजर खानी चाहिए। तो विटामिन ई हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, तो गाजर इसमें होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये गाजर में कौन सा विटामिन? ये डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि नींबू खट्टा पदार्थ है तो इसलिए नींबू में एक विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। स्कर्वी अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, स्कर्वी रोग होता है इससे, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। आज की क्लास कंप्लीट, तो 65 क्वेश्चन मैंने कराएं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ही अगर और अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच पाए तो ये क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।